मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यसु मसीह के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। आज फिर खुदावंद ने मुझे फजल दिया कि मैं खुदावंद का कलाम आप लोगों को सुना सकूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो खुदा के कलाम को, खुदा की खादमा को, खुदा के खादम को प्यार करते हैं और अपने हदिये के तौर पर आप हमें स्टार देते हैं और हम खुदा के कलाम के अलावा या दुआए खैर के अलावा हम और तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन खुदावंद खुदा आपको इसका बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ी बरकत दे सकता है। और मैं तह दिल के साथ आप लोगों का नहायत शुक्रगुजार हूं, आप जो हमारे वसीला से खुदा का कलाम सुनते हो, मुझसे और मेरी बेटी के वसीला से खुदा का कलाम सुनते हो और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आइए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इस्तस्ना की किताब, उसका 29वां बाब और उसकी पहली आयत से बाब के आखिर तक मैं इस हवाले को पढ़ूंगा। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 1 to 29। यहां इस तरह लिखा है, इस्राएल के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्के मिस्र में फिराऊन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े कृष्ण में तुमने
अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें, और ना सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए, और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई, और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैज या शराब पीने न पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम इस जगह आए तो हसून का बादशाह, हसबून का बादशाह, हसबूनियों और बासन का बादशाह ऊज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर और उनके मुल्क ले लिए, और उसे रबूनियों को और जिदियों को और मनस्सियों के आधे कबीला को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इस्राएली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, खा वो तेरा लकड़हारा हो, खा वो सबाह सब के सब खुदावन अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावन अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता है, उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है, शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम इकरार दे, और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कसम खाई। मैं उस अहद और कसम में फकत तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावन हमारे खुदा के हजूर यहां हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहां हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुम खुद जानते हो कि मुल्के मिस्र में हम कैसे रहे, क्यों कर उन
कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरूह चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी और जो उनके हाथ थीं। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवतों की प्रस्तुत करे, या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदराइन या नाकदोना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारक बात दे और कहे कि खा मैं कैसा ही हठी होकर तर के साथ खुश्क फनाह कर डालूं, तो भी मेरे लिए सलामती है, पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर उसकी गैरत उस आदमी पर बड़ा खनकता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी। खुदावंद उसके नाम को सफा रोजगार से मिटा देगा। प्रेज गॉड। खुदावंद उस अहद को उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी है, उसे इस्राएल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। हालेलुया। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है, ऐसा जल गया है कि उसमें ना तो कुछ बोया जाता है, ना पैदा होता है, ना किसी किस्म की घास उगती है। और वो सदूम और अमूरा और अदामिया और सबनीम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावन ने अपने गजब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावन ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया, ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावन ने उनके बाप दादा के खुदा ने जो उनके साथ उनको मुल्के मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे उन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर
और मबूतों की इबादत और प्रस्तश की, जिनसे वो वाकिफ ना थे, जिनको खुदावंद ने उनको दिया भी ना था। इसीलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतें इस मुल्क पर नाजल करने के लिए खुदावंद का गजब उस पर भड़का। खुदावंद ने कहर और गुस्से और बड़े गजब में उनको इनके मुल्क से उखाड़ कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मुल्क तो खुदावंद, और माफ कीजिएगा, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की बातों पर अमल करें। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का जो हिस्सा आपके साथ मिलकर हमने पढ़ा, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 1 to 29। इस्तिस्ना 29वां बाब उसकी पहली आयत से 29वीं आयत तक आपके सामने पढ़ा गया, और यहां मुल्के मुआब में इस्राएलियों के साथ खुदावंद ने अहद बांधा, और खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ बहुत दफा अहद बांधे, और खुदावंद अपने लोगों के साथ हमेशा अहद बांधता है, और फिर खुदावंद अपने लोगों के साथ अपने अहद पर कायम रहता है। कई दफा हम कमजोर इंसान अहद पर कायम नहीं रहते, लेकिन तो भी हमारा खुदा अपने अहद पर कायम रहता है। और जैसा कि तिमोथियस के खत में, पहला खत उसका दूसरा बाब और उसकी गालबन 23 आयत है, अगर मैं गलत बोलूं तो आप उस आयत को देख सकते हैं, और वहां पर लिखे हैं, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा। If we are faithless, but he remains faithful। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, वो वफादार रहता है। हमारा खुदा जो है हमारे साथ वफादार रहता है।
लेकिन जरूर है कि हम भी खुदावंद अपने खुदा के साथ वफादार रहें। और जब हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं तो फिर खुदावंद हमारा खुदा जो है बरकतों पे बरकतें दिए चला जाता है, फिर वो किसी तरह की कमी नहीं रहने देता। और यही बात है कि खुदावंद जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और 40 साल तक, माफ कीजिए 40 साल तक बनी इसराइल कौम बियाबानों में फिरते रहे, यानी खुदा उनको लिए फिरा, यकदम खुदा उनको मुल्क केनान में नहीं ले आया, बल्कि उनको 40 साल तक लिए फिरा। जैसा कि यहां पर लिखा है, खुदावंद इसराइल को कहता है मूसा की मार्फत, जैसा कि लिखा है, इसराइलियों के साथ खुद जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, और उसी की ये बातें हैं, ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। खुदा ने मिस्र से निकलते वक्त भी उनके साथ अहद बांधा, और फिर खुदावंद ने हुरब के पहाड़ पर उनके साथ अहद बांधा, फिर खुदावंद ने उनके साथ मोआब की सरजमीन पर अहद बांधा। और यहां पर लिखा है, मूसा ने सब इसराइलियों को बुलाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने किया, मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क से किया, इम्तिहान के बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे। और खुदावंद ने 10 तरह की आफतें नाज़िल की मिस्र पर, और फिर खुदावंद ने फिरौन को और उसके सारे लश्कर को समुंदर में गर्क कर दिया, और फिर खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए चट्टान से पानी निकाला जहां पानी की उम्मीद तक नहीं थी, और फिर खुदा ने उनको आसमान से खाना दिया, और वो आसमानी रोटी खाना खाते रहे। आसमानी खाना, जमीनी खाना नहीं, आसमानी खाना खाते रहे। और जिस शख्स को आसमानी खुराक मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और आसमानी खुराक खुदा उनको खिलाता रहा, और खुदा यानी कि खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े करिश्मे किए, और उन्होंने अपनी आंखों से देखे। और फिर यह भी एक करिश्मा, बड़ा करिश्मा, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज के दिन तक ऐसा दिल जो समझे और ना देखे आंखें और सुनने के कान दिए, और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना
तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना पांव की जूती पुरानी हुई। कितनी बड़ी बात। 40 साल तक ना तो उनके तन के कपड़े पुराने हुए और ना उनके पांव की जूती पुरानी हुई, बल्कि जब वो समुद्र में से गुजरे चारों तरफ उनका पानी था, उनका एक तस्मा भी गीला ना हुआ। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा करिश्मा खुदावंद ने उनके साथ किया और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और खुदावंद ने बड़े बड़े करिश्मे उनके साथ किए, उनको दिखाए, बड़े बड़े मौज से बड़े बड़े काम उनको दिखाए। और क्योंकि वो खुदावंद के अहद के साथ निकले थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में बड़ी बेवफाइयां की खुदावंद के साथ। खुदावंद को बड़ी दफा उन्होंने गजबनाक किया, बड़ी दफा उन्होंने खुदा के अहद को तोड़ा। पर खुदा ने अपने अहद को नहीं तोड़ा। खुदा ने अपने अहद को नहीं तोड़ा। खुदा बर्दाश्त करते हुए उनको निकाल लाया। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा उनको मुआब की सरजमीन तक ले आया, जहां उन्होंने दरिया यरदन पार करना था और मुल्क कनान में दाखिल हो जाना था। और खुदा उनको 40 बरस तक फराता रहा और उनका सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इसलिए मैंने ये आयत दी है तीमुथियुस के खत में से, अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है। बनी इस्राएल कौम कई दफा बेवफा हुए, कई दफा उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के अहद को तोड़ा, खुदा को गजबनाक किया। लेकिन यहां तक कि खुदा ने मूसा को कह दिया कि ये उस आराम में दाखिल होने ना पाएंगे। और मूसा खुदा का खादम, खुदा का बंदा, खुदा के हजूर रिक्वेस्ट करता है कि खुदावंद अगर तूने इनको मारना है, इनको हलाक करना है, तो मेरा नाम भी किताबे हयात से निकाल दे। और उसने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं तो आराम की जमीन में दाखिल हो जाऊंगा, मैं तो उस वादा के मुताबिक उस मुल्क में दाखिल हो जाऊंगा। ठीक है ये जाते हैं तो जाए। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे खादम हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े से झगड़े की बाबत, थोड़े सी नफरत की बाबत, थोड़ी सी तंगदस्ती की बाबत कह देते हैं चलो ठीक है, कोई बात, जाता तो जाने दो, मरता तो मरने दो। मेरे भाइयों और बहनों, हमें मूसा की तरह रहम दिल होना है, मूसा की तरह रहम दिल भी होना है, मूसा की तरह हलीम भी होना है। और अपने फायदे को नहीं सोचना, अपने फायदों को नहीं सोचना। अपना नुकसान तो उठा लें, अपना नुकसान तो उठा लें, मगर दूसरों का नुकसान ना होने दें। जैसा कि फिलिपियों के खत में लिखा है, फिलिपियों का 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। 4थी आयत में लिखा है
कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। अपना ही ख्याल ना रखते रहें बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखें। याद रखें कि बनी इस्राएल कौम ने ऐसा गजबनाक काम किया था कि खुदा चाहता था कि उनको हलाक कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए और उनको बियाबान में ही मार दिया जाए। लेकिन खुदा का बंदा मूसा, जो रिक्वेस्ट करने वाला था, प्यार करने वाला था, खुदा से मोहब्बत रखने वाला था, जिसके अंदर लोगों का भी दर्द था। हालांकि मूसा के साथ भी मूसा को भी बड़ा बुरा भला कहते थे इस्राएल, तू मुल्क मिस्र से हमें निकाल कर ले आया है, वहां हम गोश्त की हंडियां खाते थे, वहां हम ऐशो आराम से रहते थे और वो मुसीबत भूल गए थे जो वहां उठाते थे। कई दफा होता है कि हम अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को भूल जाते हैं और जो वक्ती तौर पर हमें कभी दुख में से गुजरना पड़ता है तो उसी जगह को याद करते हैं। यहां से मुसीबत में से गुजर कर आए होते हैं, लेकिन वहां की अच्छी बातें तो याद कर रहे हो तो मुसीबत भूल जाते हैं। और वो भी तमाम गुलामी को, तमाम मुसीबत को, तमाम नफरत को भूल गए थे सिर्फ भूख की खातिर, और मूसा पर भी लान तान करते थे। लेकिन खुदा का खादिम मूसा बर्दाश्त करता था और यहां तक बर्दाश्त कि खुदा को कहता है अगर तूने इनको मारना है, इनको हलाक करना है तो मेरा नाम भी किताबे हयात से काट दे, मैं भी फिर इनके साथ ही यहां रहता हूं। कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा हलीम खादिम। मेरे भाई और बहनों, हम इस तरह के हलीम बने और खुदावन अपनी बरकतों को हमसे बंद नहीं करेगा, बरकतों को हमसे बंद नहीं करेगा। और खुदावंद ये चाहता है कि मेरे हजूर कोई दुआ करने वाला हो, मेरे हजूर कोई दुआ करने वाला हो। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मेरे हजूर मेरे दीदार के तालिब हों, मेरे हजूर मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान को खोलकर उन पर बरकत बरसाऊंगा और उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। गुनाह माफ हो जाएंगे, मुल्क बहाल हो जाएंगे, बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर हर तरफ से आपको बरकतें मिलनी शुरू हो जाएं तो क्या ये छोटा करिश्मा है? क्या ये छोटा मौजज़ा है? ये बड़ा मौजज़ा आपकी जिंदगी में हो जाएगा। जैसा कि ना आपको कपड़े की कमी होगी और ना आपको रोटी की कमी होगी, ना आपको किसी चीज की कमी होगी। और जैसा यहाँ पर लिखा है कि खुदा मूसा ने बनी इस्राएल से कहा, मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई, ना पांव की जूती पुरानी हुई और ना खुराक की कमी हुई, ना ही खुराक की कमी हुई। और जब हम मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब पढ़ते हैं और उसकी 31 और 32 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम क्यों इन चीजों की तलाश में रहते हो? इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब इन चीजों के मुताज हो, तुम सब इन चीजों के मुताज हो और सब तुमको मिल जाएंगे।
पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। हालेलुया। उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, और उसकी रास्तबाजी में ही खुदा की बरकत है। उसकी रास्तबाजी में ही सब कुछ है। उसकी रास्तबाजी में ही बड़े बड़े करिश्मे हैं। और रास्तबाजी कहां से मिलेगी? रास्तबाजी खुदा के कलाम से मिलेगी। रास्तबाजी खुदा के कलाम से मिलेगी। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे, तो आप रास्तबाजी को जानेंगे। रास्तबाजी को जानेंगे। और खुदा की रास्तबाजी यीशु मसीह है। और जब आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, रास्तबाजी को पहन लेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह को पहनो, यीशु मसीह को पहनो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यीशु मसीह को पहनो। ये रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब है और 13वें बाब की आयत गालबन 12 आयत है गालबन। आप देख लें। कई दफा मुझे हवाले याद नहीं रहते। वहां पर लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस तारीकी के कामों को छोड़कर रोशनी की हथियार बांध लो, जैसा दिन को दस्तूर है। रोशनी की हथियार बांध लो जैसा कि दिन को दस्तूर है। ना कि नाच रंग, नशाबाजी, जनाकारी, शहवत प्रस्ती, ना झगड़ा, ना हसद, बल्कि यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की जरूरतों के लिए तदबीरें ना करो कि कहां से आएंगी। और क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब इन चीजों के मुताज हो और वो किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। फिर अगले हिस्से में लिखा है, तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदामुन तुम्हारा खुदा हूं। खुदा ने उनको शराब भी नहीं दी, मैं भी नहीं दी, और उनको रोटी भी नहीं दी। और यहां कहा रोटी भी नहीं खाने पाए, मैं भी नहीं पीने पाए, शराब भी नहीं पीने पाए, क्योंकि खुदावंद उनको आसमानी मन से सैर करता रहा, आसमानी बरकतों से सैर करता रहा। क्या खुदावंद आपको आसमानी बरकतों से सैर नहीं करेगा? करेगा। और खुदावंद पिछली आयतों में हमने पढ़ा था, और इस तस्ना 28वें बाब में हमने पढ़ा कि खुदावंद आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल देगा। खुदावंद आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, तेरे लिए खोल देगा, मेरे लिए खोल देगा, तमाम उन लोगों के लिए खोल देगा जो उसको प्यार करेंगे, जो उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कलाम में लिखा है, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, बल्कि यीशु मसीह को पहन लो, जो खुदा की रास्तबाजी है। यीशु मसीह खुदा की रास्तबाजी है।
जो कोई ये शख्स यीशु मसीह को कबूल करेगा और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देगा, और वही निजात पाएगा, वही निजात पाएगा, और वही हमेशा की जिंदगी, हमेशा की बरकतें पाएगा। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर मरकस की अंजील में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, करिश्मे होंगे, ईमान लाने वालों के करिश्मे होंगे, यानी मौजज़े होंगे। और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और अगर वो कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो हलाक नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, और उनको हरगिज़ नुकसान नहीं होगा। और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आपके वसीला से बीमार भी शिफा पाएंगे, आपके वसीला से मौजज़े होंगे, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े करिश्मे होंगे। जैसा कि यहां पर लिखा है कि तुमने अपनी आंखों से बड़े बड़े खुदा के काम और बड़े बड़े करिश्मे देखे, और वो आप भी देखेंगे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता, कोढ़ियों को पाक साफ करता और मुर्दों को जिंदा करता रहा, और तरह तरह के बीमारों को शिफा देता रहा। और फिर जब यीशु मसीह आसमान पर जाने को था तो उसने अपने लोगों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े करिश्मे तुम्हारे वसीला से जाहिर होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े करिश्मे, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मौजज़े देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दें, और यीशु मसीह आपके साथ रहकर बड़े बड़े करिश्मे करेगा। अगले हिस्से में चलते हैं। लिखा है, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। तुम जान लो, और वो आपको जाहिर कर देगा आप पर कि मैं आपके साथ हूं, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। और जब तुम इस जगह आए जो हसबून हैसून बादशाह और बासन का बादशाह ऊस हमारे मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया, और उसे रबूनियों को और जदूनियों को और मनस्सियों के आधे कबीला को मिरास के तौर पर दे दिया। और बस तुम उस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। कितनी बड़ी बात। खुदा ने कहा कि तुम उसके अहद को मानना और उन पर अमल करना। याद रखें, मानने में और अमल में फर्क है। बहुत दफा लोग मानते हैं खुदा के कलाम को, ये भी मानते हैं कि खुदा ने बड़े बड़े काम किए और बड़े बड़े काम करता है, और फिर ये भी मानते हैं कि खुदा का ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है, वो भी हुक्म है। मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। और कहते क्या है? कहते हैं जी
जब फजल आ गया, जब ईमान आ गया, तो फिर अमाल क्या है? जब ईमान आ गया तो फिर अमाल क्या है? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, यह बड़ी खतरनाक बात है। और याकूब के खत में लिखा है, और उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता ईमान बगैर अमाल के बेकार है? ईमान बगैर अमाल के बेकार है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर आपका अमाल नहीं है तो ईमान बेकार है। और जरूर है कि ईमान और अमल दोनों बैलेंस में हो, ईमान और अमल दोनों इकट्ठे हों, तभी बरकत मिलेगी। और याद रखें, कई दफा लोग पालूस रसूल का हवाला देते हैं। पालूस रसूल ने कहा कि ईमान जब आ गया तो अमाल कहां रहा, शरीयत कहां रही? याद रखें मेरे भाइयों बहनों, पालूस रसूल ने यह नहीं कहा कि ईमान आ गया तो अमल ना करना, ईमान आ गया तो अमल ना करना, यह नहीं कहा पालूस रसूल ने। ईमान आ गया है तो अच्छे काम ना करना, यह नहीं पालूस रसूल ने कहा। पालूस रसूल ने ईमान और अमाल दोनों को बैलेंस दिखाया है, इकट्ठे दिखाया है। और हमें ईमान भी रखना है और अमाल भी अपने अच्छे रखने हैं, माल भी अच्छे रखने हैं। और जैसा कि पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 11वीं 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते? फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जनाकार और बुतप्रस्त, जनाकार, शराबी, लौंडेबाज, चोर, लालची, गालियां बकने वाले, जालिम, बास तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। और यानी कि अगर आप शराबी हैं, आप गालियां बकने वाले हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं, आप गंदे काम करने वाले हैं, और आपका कितना बड़ा ईमान है यीशु मसीह पर, आपका ईमान यहां तक कामिल है कि जनाब आप पहाड़ों को भी हटा देते हैं यीशु के नाम से, बड़े बड़े करिश्मे कर देते हैं यीशु के नाम से, लेकिन काम आपके गंदे हैं, काम आपके बुरे हैं, तो फिर आप नजात नहीं पा सकते, बरकत नहीं पा सकते। और मेरे सामने तो मैसेज बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मारिया ज़रा शॉर्ट कर लेती है, मुझसे इतना शॉर्ट नहीं होता। लेकिन यह है कि एक बात कह के बंद करता हूं। और अमाल और अमल के ताल्लुक से यीशु मसीह ने बड़ा खूब कहा कि उस वक्त जब आसमान की बादशाही होगी और जब यीशु मसीह की अदालत होगी और बतेरे लोग यीशु मसीह के पास आएंगे और वो कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से मौजज़े दिखाए, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, कितने बड़े बड़े करिश्मे दिखाए हैं,
और मैं उस वक्त साफ कह दूंगा, जो बदकारो मुझसे दूर हो जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। क्यों? ईमान तो था उनका, ईमान तो था उनका, मगर अमाल नहीं थे। और यही यहां पर खुदा ने मूसा के मार्फत बनी इसराइल को कहा, बस तुम इस अहद की बातों को मानना, इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो और उसमें कामयाब हो। और हर बात में कामयाबी होगी आप लोगों को जब आप अपने अमाल और ईमान को दुरुस्त रखेंगे। और ये नहीं खाना हलाल और कमाना हराम। और याद रखें कि बहुत दफा ऐसा लोग करते हैं, लोग ऐसा करते हैं और हर तरह की गलत कमाई भी करते जाना, हर तरह की हराम कमाई भी करते जाना और गलत तरीकों से कमाते जाना पैसा, और कहना जी खुदा का बड़ा शुक्र है, फजले रबी है। और तो जब खाने का वक्त आया है तो कहना जी क्या ये चीजें हलाल हैं हमारे लिए खाने के लिए? क्या हम खा सकते हैं? भाई अगर आप तुम हराम कमा सकते हो तो हराम खा भी सकते हो। ये बात तो आप उस वक्त कहें कि अगर आपका ईमान और अमाल दोनों बैलेंस है। मैं ये नहीं कहता कि आप हराम चीजें खाएं, हम भी नहीं खाते, लेकिन याद रखें कि हम कमाएं भी हलाल और खाएं भी हलाल, और कितनी बड़ी बरकत होगी। यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। और लास्ट में एक आयत सीख के हम बंद करते हैं। यशवा की किताब में का हवाला मैं अक्सर देता हूं, और यशवा की किताब में और उसके पहले बाब की उसकी 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात करके उस पर अमल कर सके, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तू खूब कामयाब होगा। किसके वसीला से? खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने के वसीला से और उस पर अमल करने के वसीला से। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। खुदावन तेरा खुदा जहां जहां भी तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। और जैसे जैसे खुदावन मुल्क के मिस्र से बनी इसराइल को निकाल के लाया और उनके साथ साथ रहा, साथ साथ रहा, उनके आगे पीछे रहा और उनके दाएं बाएं रहा, ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। और खुदावंद भी आपको हर तरह से कायम और दायम रखेगा, और बशर्ते कि आप खुदा के कलाम को सुने और पढ़ें और उस पर अमल करें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए खुदावंद के हुजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बे जलील, हम तेरा शुक्र, तेरी
तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो तारीफ और तमजीद और हमद और स्ताइश और कुदरत के लायक है। तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये कलाम जो मैंने खुदावंद पाक खुदा लोगों को सुनाया है, खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में फलदार हो और तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए और खुदावंद तेरे हजूर वफादार हो जाए। और खुदावंद पाक खुदा वो सारी बरकतें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है, और वो खुदावंद तेरे लोग बनकर तुझसे हर तरह की बरकतें हासिल करें, हर तरह की खुशी, हर तरह की तसल्ली, हर तरह की रहमत हासिल करें। खुदा ऐ खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर दुआ करता हूँ तमाम बीमारों के लिए, और खुदावंद पाक खुदा तमाम दुखी लोगों के लिए, और खुदावंद पाक खुदा तमाम उन लोगों के लिए जो खुदावंद पाक खुदा दुखी हैं अपनी तंगदस्ती के सबब से, अपनी गरीबी के सबब से। ओ खुदावंद यीशु के नाम से उन पर रहम कर, और खुदावंद पाक खुदा उनको हर तरह की आज़ादी और खुशी और इत्मीनान दे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा बे औलाद लोगों को औलाद दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा। और खुदा पाक खुदा तेरे लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदा रूस और यूक्रेन के लिए यीशु मसीह के नाम से खुदा फजल दे कि खुदा पाक खुदा कि ये जंग बंद हो जाए। खुदा पाक खुदा ओ खुदा तू फजल दे के जंग बंद हो जाए। खुदा ओ खुदा दोनों मुल्कों को खुदा पाक खुदा कंट्रोल में कर रहा है। खुदा और वो तेरे कंट्रोल में है खुदा। और खुदा यीशु के नाम से खुदा तू ये जंग बंद कर दे। और खुदा पाक खुदा पूरी दुनिया के खुदा पाक खुदा कोरोना वायरस के बायस और इस जंग के बायस खराब हो रहे हैं, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू इस जंग को बंद कर, कोरोना वायरस को दुनिया से खत्म कर। और खुदा पाक खुदा तू इस दुनिया को बहाल करे। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तेरे हजूर दुआ करते हैं। पाकिस्तान इंडिया के लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं। खुदा पाक खुदा अमन और सलामती भरपा कर खुदा पूरी दुनिया में खुदा। और पाकिस्तान के जो हालात खुदा खराब हैं इन दिनों में, और खुदा पाकिस्तान में हर तरह से सलामती भरपा कर खुदा अपना जलाल ज़हर कर और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से तमाम मसीहियों पर जो जहाँ जहाँ भी आबाद हैं तेरे हाथों में महफूज रहे। खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तमाम मसीही लोग जो खुदा पाक खुदा मुख्तलिफ ममालिक में खुदा पाक खुदा परसिक्यूशन के सबब से खुदा पाक खुदा रेफ्यूजी के तौर पर बैठे हुए हैं, हर एक पर अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे और उनकी मदद कर। खुदा खुसूसन खुदा जो श्रीलंका में है और खुदा पाक खुदा मलेशिया में है, थाईलैंड में है, खुदा तो उनकी मदद कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता
सब लोग पावन ते कौमायो स्तेया धन्यवाद गावन ते कौमायो स्तेया धन्यवाद गावन रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।